हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव सर एसएससी अखाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास नंबर 2 लेके आया हूं जिसमें मैथ्स की कैलकुलेशन क्लास नंबर 2 होगी। कल मैंने क्लास में आपका क्यूब निकालना है एंड स्क्वायर निकालना है बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाया। उम्मीद करते हैं आपको कल की सारी बात समझ में आई होगी। आज क्लास नंबर 2 में आपको क्यूब की ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मैं आज आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी नंबर के मल्टीप्लाई कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, क्यूब आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, उसी चीज को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास। देखिए, कल मैंने आपको क्यूब निकालना बेटा बताया था। क्यूब में सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मालूम होने चाहिए, जो कि मैंने कल आपको जो है एक रफली तौर पे बताया भी था। सबसे पहले 1 के क्यूब की अगर हम बात करते हैं 1 होता है, 2 के क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो 8 होता है, 3 के क्यूब की बात करते हैं 27 होता है, 4 के क्यूब की बात करते हैं 64 होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का क्यूब होता है आपका 216 एंड 7 का क्यूब होता है कितना भाई 343 एंड 8 का क्यूब होता है आपका कितना 512, 9 का क्यूब होता है कितना भाई 729 एंड 10 का क्यूब होता है आपका कितना 1000। तो ये मैंने आपको कल की क्लास में क्यूब निकालना बताया था। तो सबसे पहले सीरीज में मैंने क्यूब की कुछ बातें आपसे की थी। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन का क्यूब किसी भी नंबर का निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 11 का क्यूब निकालना हो, किसका निकालना हो 11 का क्यूब निकालना है, तो 11 का आप क्यूब कैसे सॉल्व करोगे ये समझने वाली बात होगी। जैसे मैंने आपसे कहा था ये सीरीज बन रही है 1a फॉर्म में, किस में बन रही है 1a फॉर्म में, तो कैसे बताया था 1a स्क्वायर एंड a क्यूब। ऐसे यहाँ देखेंगे 1 हो गया, a की जगह 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका 1 का क्यूब 1 हो गया, इसका आपका डबल हो गया भाई, इसका भी डबल हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे 1 3 और 3 और आपका 1। तो आपको भी सभी बच्चों को पता है जो 11 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1331 होता है। 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1331 होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था 12 का क्यूब क्या होता है 1 2 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब आपका 8 हो गया। उसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, इसका डबल 4 हो गया, इसका डबल 8 हो गया, 8 और 4 आपका 12 हो गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया और आपका यहाँ पर कितना हुआ बेटा 1। यानी 12 का क्यूब आपको भी बेटा सभी बच्चों को पता कितना होता है 1728। ऐसे ही बढ़ते हम लोग 13 के क्यूब पर, ऐसे ही हम बढ़ते हैं 13 के क्यूब पर 1 3 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, इसका डबल किया 6 हो गया, इसका 18 हो गया, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ 2 कैरी आ गया, 9 और 2 11 और 8 19 हो गया, कैरी आपकी 1 आ गई तो 1 और 1 2 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 11, कैरी आ गई 1। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2197। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 14 के क्यूब की। किसकी बात करते हैं 14 के क्यूब की 1 4 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 और उसके बाद इसका डबल करेंगे कितना 8, इसका डबल करेंगे 32, आप सॉल्व करेंगे 4 6 6 और 6 12 और 2 कितना हुआ 14, कैरी आ गई 1 1 और 1 2 और 3 कितना हुआ 5, 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 और 4 कितना हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, यहाँ 4 आ गया बेटा, यहाँ 6 और 6 आपका 12 और 2 14 हो गया, कैरी आ गई 1, 3 और 1 4 और 1 5 यहाँ आ गया, 5 4 9 8 17, कैरी आ गई 1। तो आपका इसका जो क्यूब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2744। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद मैंने बेटा बताया था अगर इसके अलावा कोई नंबर आती है, जैसे मैंने आपसे कहा यूनिट डिजिट पर अगर 1 आता है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले आपको ए क्यू लेना है। क्या लेना बेटा ए क्यू। तो 4 का क्यूब कितना हुआ 64, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसका आपका डबल कितना हो जाएगा 32, इसका डबल कितना हो जाएगा 8 और आपको ऐड कर देना है। तो 8 और 4 12 हो गया और कैरी आ गई 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 3 और 1 4 यहाँ पर आ गया, 4 और 4 8 और बेटा आपका हो गया 68921। क्या बात समझ में आ गई भाई, 68921 इसका क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही नंबर आगे हम बढ़ाते हैं 51 का क्यूब अगर करते हैं, 5 का क्यूब हो गया 125, 5 का स्क्वायर हो गया 25, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, इसका अगर हम डबल करते हैं 50 और इसका अगर हम डबल करते हैं 10 हो गया, उसके बाद 1 हो गया और इसके बाद कितना आ गया 5, इसके बाद 1 आ गया
5 और 1 6, 5 और 2 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 12, और आपकी कैरी आ गई यहाँ पर कितना 7 और 5 12 कैरी आ गई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 26 51, 13 26 51। जैसे ही मैंने आपसे कहा 50 का अगर आपको क्यूब निकालना तो आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 0, इसका डबल करेंगे 50, इसका डबल करेंगे 10, 0 हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है जब 5 और 0 का अगर क्यूब करते हैं तो इसमें तो सीधा ही सीधा आपका क्यूब हो सकता है, कितना 0 का 3 टाइम मल्टीपल करेंगे इतना होगा, तो 125, और कितनी 0 आ गई आपकी 3 टाइम्स 0 आ गई। तो यहाँ तक बात जो मैंने की थी कल की क्लास में, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इसी में क्यूब में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा 22 का क्यूब बताइए, कितने का क्यूब बेटा 20 क्यूब का। और आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, जब यूनिट डिजिट पर 1 होता है तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट था, जब आपके 10th डिजिट पर आपका 1 होता है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर बेटा किसी भी नंबर में आपका 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका इसका प्रॉपर अलग कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप बच्चे सभी ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो ये मान के चलो कि 1 से लेके 99 तक भी आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट होता है देखो, सबसे पहले सभी बच्चे बताइए, आपने a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। आप इसको सॉल्व करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का क्या होगा 3a स्क्वायर b, और प्लस का क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब इसको जब क्यूब निकालोगे तो कैसे सॉल्व करना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। अब इसमें अप्लाई करिए, जैसे 22 की अगर हम बात करते हैं इसका क्यूब, ये बेटा a हो गया, ये b हो गया, तो इसमें a क्यूब करोगे 2 का क्यूब 8 हो गया, उसके बाद 3a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, और b का कितना होगा 2 होगा, उसके बाद 3ab स्क्वायर, a की जगह 2 होगा, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये आपका 8 हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24 हो गया, 3 दूनी 6 चौको 24 हो गया, उसके बाद बेटा आ गया आपका 8। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये समझने वाली बात होगी। यहां पर बेटा कितना लिखा हुआ है आपका 8 लिखा हुआ है, यहां पर कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। उसके बाद जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, सभी बच्चे जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, प्लीज जल्दी से बताइए फास्ट। 22 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताइए बेटा। जैसे 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और ऐसे ही आप इसमें 22 का मल्टीपल करोगे तो वैसे ही आप नंबर निकालोगे, कितनी होगी 4 2 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया 8, और यहाँ पर कितना हुआ 14, और यहाँ पर कितना हुआ 16, और यहाँ पर आ गया 10 648। लेकिन आपको इतना इसमें नहीं करना, तो यहाँ पर 8 लिख लेना है, इसमें कितना लिख लेना है बेटा 8 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा कितना आएगा 4, और जो 2 बच रहा है उसका कैरी इसमें आ जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया, उसके बाद 2 कैरी यहाँ आ जाएगा, 8 और 2 10 हो गया। तो बेटा इसका सीधा सीधा जो क्यूब आ गया वो कितना आ गया 10 648। समझ में आ गई बात क्या, इसका जो क्यूब आ गया वो कितना आ गया 10 648। और इसी पैटर्न पर सभी बच्चे 24 का क्यूब बताइए जल्दी से फास्ट। 24 का क्यूब प्लीज जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे। फास्ट। चलिए, मैंने अभी आपको बताया इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। तो a क्यूब बेटा कितना है 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद हो जाएगा 3a स्क्वायर b, a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर 4, और b की जगह कितना है 4, उसके बाद हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद b क्यूब 4 का क्यूब कितना हो गया 64, उसके बाद 8 हो गया, यहाँ 4 तिया 12 चौको 48 हो गया बेटा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 16 मल्टीपल 6 96 हो गया, यहाँ 64 हो गया। तो आप अगर इसको सॉल्व कर तो यहाँ पर 4 आ गया, कैरी आपकी 6 आ गई, तो कितना हो गया भाई 96, और 6 अगर हम बात करेंगे तो कितना 6 और 6 आपका
12 हो गया, कैरी आ गई 10, 48 10 58 की 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया। तो बेटा इसका जो क्यूब हो गया वो कितना हो गया 13824। कितना हो गया भाई, आप सॉल्व करके देख लो, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 24 का मल्टीपल करोगे, 4 6 24 की 4, 4 7 28 और 2 30 और 4 पंचे 20 और 3 23 2304 हो गया, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो गया और 2 पंचे 10 और 1 कितना हुआ 11, 4 2 5 3 8, 2 और 1 3। क्या आपका वही 13824 आ रहा है जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है? बोलिए प्लीज जल्दी से आंसर बताइए कि आपका वही 13824 आ रहा है जो मैंने इस पैटर्न से सॉल्व किया। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ऐसे ही जल्दी से बेटा बताइए 25 का क्यूब। तो क्या करेंगे भाई, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब लगाएंगे, a क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया और उसके बाद 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b की जगह ये और प्लस 3ab स्क्वायर यानी b और 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। बेटा सॉल्व करोगे 8 और 4 तिया 12 पंचे 60 हो गया, 3 दूनी 6, 25 मल्टीपल 6 कितना हुआ 150 हो गया, 125 हो गया। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 बेटा लिखा हमने, उसके बाद कैरी 12 आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ 2, उसके बाद 15 1 16, 16 आ गया यहाँ पर, तो बेटा 6 आ जाएगा, 16 और 6 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका बेटा जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा 30625। प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए, 5 आ गया, 12 यहाँ पर कैरी आ गई, 2 आ गई तो 15 1 16, 16 में यहाँ पर 6 आ गया बेटा, 6 और 1 7, 7 7 और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 15 625 होगा क्योंकि 8 और 7 15 होगा। कितना होगा बेटा 8 और 7 15 होगा, तो इसका जो क्यूब होगा वो कितना होगा 15625 होगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए उसके बाद हम देखते हैं भाई, उसके बाद हम देखते हैं 42 का क्यूब। तो बेटा ये कैसे सॉल्व करोगे, ए क्यूब तो यहां पर कितना करोगे 4 का क्यूब कितना हो गया 64, उसके बाद 3a स्क्वायर बी, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 किया, उसके बाद 3ab स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, उसके बाद बी क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 64 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ आपका 3, उसके बाद कितना हुआ 16 तिया 48 या 16 दूनी 32 मल्टीपल 3 96 हुआ, 4 तिया 12 चको 48 हो गया, उसके बाद कितना हुआ 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा 8 और यहाँ 48 में बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 6 और 4 10 हो गया, कैरी आ गई 1 तो 9 और 1 10 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 74। क्या आपका ये आंसर मिलेगा? आप चेक कर सकते हैं 42 का क्यूब, पहले 42 का स्क्वायर निकालो, पहले 42 का स्क्वायर निकालो तो कितना होगा 42 मल्टीपल 42 करोगे कितना हो गया 84। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 8 और 8 16, यहाँ पर 7 आ गया 1764 और यह मल्टीपल 42 करोगे 2 चौको 8 हो गया और यहाँ पर कितना 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 4 चको 16 हो गया, 4 छिंग 24, 1 25 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, 4 एकम 4 और 3 7, 8 8 10 और यहाँ पर बेटा कितना हुआ आपका, क्या वही आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपको मल्टीपल करने में ऐसे अगर करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, इसलिए ऐसे न करके सीधा सीधा आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, आपके 1 से लेके 99 तक को आपको क्यूब में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने 52 का आपसे क्यूब बोला तो आप क्या करोगे जल्दी से, 5 का क्यूब 125, 3ab स्क्वायर, तो आपको पता है यहाँ पर 3a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू बी, उसके बाद 3ab स्क्वायर यानी 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद b क्यूब तो 2 का क्यूब हो गया 8 125 और यहाँ पर 25 दूनी 50 और यहाँ पर कितना हो गया 150, 5 दिया 15 चको 60 आ गया, वो यहाँ पर कितना आ गया 8, तो बेटा 8 हो गया और इसके बाद 0 हो गया, यहाँ पर 6 कैरी आ जाएगा तो 6 आ गया, उसके बाद 15 यहाँ पर चला जाएगा, 125 और 15 कितना हुआ 140, तो बेटा जो आंसर आ गया वो 140608 इसका क्यूब हो गया। यहां तक बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। तो क्यूब हम कैसे निकालते हैं ये आपके सामने था, ठीक है। अब उसके बाद जो बात करेंगे हम सभी बच्चे, अब बात करेंगे मल्टीपल की या मल्टीप्लाई की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए किसी भी नंबर की, मान के चलिए कि आपको कैलकुलेशन में
मल्टीप्लाई आ जाए, कैलकुलेशन में भाई क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, तो आप उस नंबर का जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो आइए इस ट्रिक के साथ हम लोग एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बेटा कहा कि 12 का आप 13 में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होता है 156 होता है, और ये छोटी नंबर है तो यहाँ पर आप आसानी से मल्टीपल कर भी लोगे, लेकिन एग्जाम में ये पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप अपना टाइम खराब करेंगे और मुझे एग्जाम में सिर्फ टाइम ही बचाना है। देखिए तो क्या करेंगे, तो 3 का मल्टीपल 2 में करेंगे 6 हो गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो गया, तो आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 2 5, और एक मल्टीपल 1 करोगे तो आपका हो गया 1, तो इसका जो मल्टीप्लाई हो गया आ गया 156। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, चलिए अगला मल्टीपल करिए, 14 मल्टीपल 16, तो आप क्या करोगे, 6 का मल्टीपल 4 में करोगे 24 हो गया, कैरी 2 आ गया, इसका क्रॉस मल्टीपल करो, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हुआ 12, 12 की 2 कैरी आ गई, 1 12 की 2 आ गई, कैरी आ गई 1, 1 एकम 1 और 1 2, तो आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई बेटा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 224। कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 224। आप किसी भी नंबर 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यही पैटर्न जो है फॉलो करेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, और उसके बाद बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे हम बात करते हैं 16 का मल्टीपल 17 में बताइए, तो क्या करोगे, 16 मल्टीपल 17, 7 6 42 की 2, कैरी आ गई 4, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7 और 6 13 और 4 17, कैरी आ गई 1, 1 एकम 1 और आपका 1 2, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 272 आ गया। समझ में आ रही होगी आपको बात। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए 58 मल्टीपल 16 करना है, तो 8 6 48 की 8 हो गई, कैरी बेटा 4 होगी, 5 6 का 30 हो गई, 8 एकम 8 हो गया, 30 और 8 38 हो गया, 38 प्लस 4 आप करोगे 42, 42 में 2 हो गया, 5 एकम 5 और 4 9, तो बेटा इसका जो मल्टीप्लाई आ गया वो कितना आ गया 928 आ गया। बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट के हम लोग कैसे जल्दी कर पाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने पैटर्न आपको बताया। अब जल्दी से सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके बताइए, 42 का मल्टीप्लाई करना है 27 में, उसके बाद 27 का मल्टीपल करना है 52 में, उसके बाद 72 का मल्टीपल करना है 16 में, उसके बाद 16 का मल्टीपल करना है 64 में, उसके बाद 19 का मल्टीपल करना है 18 में। जल्दी से फास्ट इसके बेटा आंसर बताइए क्या होंगे, जल्दी से इसके आंसर बताइए क्या होंगे, सॉल्व करिए फास्ट। मैंने क्या बोला, 42 मल्टीपल 27, और उसके बाद 27 मल्टीपल 52, उसके बाद 72 मल्टीपल 16, उसके बाद 16 मल्टीपल 64, उसके बाद 19 मल्टीपल 18। तो इसके जो मल्टीप्लाई होंगे वो बेटा क्या होंगे, चलिए हम देखते हैं जल्दी से। 42 मल्टीपल 27 की अगर हम बात करते हैं, 7 दूनी 14 की 4 आ गया, कैरी 1, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 28 4 32 हो गया, 1 33 की 3 और कैरी आ गई 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो बेटा इसका जो मल्टीपल हो गया वो कितना हो गया 1134। कितना बेटा आ गया 1134। अब यहाँ पर आते हैं 27 मल्टीपल 52 की बात करते हैं, 7 दूनी 14 की 4 आ गया, कैरी आ गई 1, 2 2 जा 4, 7 पंचे 35, यानी 4 और 35 कितना हुआ 39, 39 में से 1 ऐड करोगे कितना हो गया 40, एक कैरी आ गई 4 की, 5 दूनी 10 और 4 14, तो बेटा इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1404। इसका आंसर कितना आ गया 1404। अब उसके बाद बात करते हैं 72 मल्टीपल 16 की, 6 दूनी 12 की 2 आ गई, एक कैरी आ गई, 7 6 42, 2 एकम 2, तो 42 और 2 कितना हो गया बेटा 42 और 2 कितना हुआ 44, 44 और 1 कितना हुआ 44 और 1 कितना हुआ 45, और यहाँ पर मल्टीपल करोगे 7 एकम 7 और 4 11, तो बेटा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1152। उसके बाद हम बात करते हैं 64 मल्टीपल 16 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीपल करिए 24, कैरी आ गई 2, 6 छिक्का 36 और 4 40 और 2 42 की 2, 6 एकम 6 और 4 10, तो बेटा इसका जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा 1024। कितना मल्टीपल होगा 1024। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर क्या है 19 मल्टीपल 18, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीपल में, जब इसका मल्टीप्लाई निकालोगे 9 8 72 की 2 हो गया,
8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 17 और 7 24 की 4 हो गया, 1 एकम 1 और 2 आपका कितना हुआ 342। यहाँ पर बेटा कितना होगा 342। आपको समझ में आ रही होगी, आप जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, आपके सामने है। ऐसे अगर हम बात करते हैं 27 मल्टीपल 32 का, तो बेटा कैसे मल्टीपल करोगे आप, 7 दूनी 14 की 4, कैरी आ गई 1, 2 दूनी 4, 7 21, 21 4 25 और 1 26 की 6, 2 आ गई 3 दूनी 6 और 2 8, तो बेटा इसका जो मल्टीपल आ गया वो कितना आ गया 864 आ गया। कितना आ गया बेटा 864 आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो मल्टीप्लाई आप फास्ट अपनी कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं, ये आपको बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ हम चीजों को बता रहे हैं और ये आपकी आगे आने वाली कैलकुलेशन में बड़ी हेल्पफुल होंगी। इसलिए प्लीज आप कॉपी पेन उठाइए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और हमारे साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 34 का मल्टीपल अगर 52 में करते हैं तो क्या होगा, 4 2 जा 8 हो गया बेटा, 3 दूनी 6 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, तो 6 और 20 26 और 6 32 की 2 हो गया, 5 3 15 और 3 18 हो गया। तो बेटा इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो गया 1828। उसके बाद बात करेंगे 22 का मल्टीपल 32 में करना है, 22 मल्टीपल 32, तो यहाँ पर कितना हुआ 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद 2 2 जा 4 होने के बाद यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, आपको पता है 6 और 4 10 हो गया, 10 की 0 आ गई और आपकी कैरी 3 2 जा 6 और 1 4 हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 704। समझ में आपको आ रही होगी, जब 2 डिजिट की आप मल्टीप्लाई करते हो तो मुश्किल से ज्यादा आपको 10 सेकंड के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर बेसिक से आप करने बैठे तो कम से कम इसी में आप कम से कम आपका 1 मिनट खर्च होगा, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं जल्दी से 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। 98 मल्टीपल अगर मैं 72 कहें आपसे, प्रैक्टिस के तौर पे आप क्वेश्चन देखते जाइए। उसके बाद अगर हम 72 का मल्टीपल 32 में करते हैं और अगर हम आपका 32 का मल्टीपल 28 में करते हैं, अगर हम आपका 29 का मल्टीपल 42 में करते हैं, तो जल्दी से इसके बेटा आंसर बताइए प्रैक्टिस के तौर पे। फास्ट इसके आंसर बताइए कितने होंगे। और हम देख लेते हैं जैसे 84 का मल्टीपल 32 में क्या होगा, ऐसे अगर हम देख लेते हैं 56 का मल्टीपल 64 में क्या होगा। फास्टेस्ट आपको आंसर बताने हैं, 64 का मल्टीपल 62 में क्या होगा। ऐसे हम देख लेते हैं 14 का मल्टीपल 13 में क्या होगा। बताइए इसके आंसर क्या होंगे, जल्दी से सॉल्व करिए, इसके आंसर क्या होंगे। जब 2 डिजिट की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर क्या होंगे। फास्ट पहला आपका लिखा हुआ है 98 मल्टीपल 72, चलिए देखते हैं जल्दी। 98 और 72 लिखते हैं तो क्या होगा बेटा, 8 2 जा 16 हो गया, कैरी आ गई 1, 9 दूनी 18, 8 7 56 हो गया। 56 और 18 बेटा ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 56 और 18 आप ऐड करोगे 74 हो जाएगा 1, 75 कैरी आ गई 7, 9 7 63 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। तो इसका जो मल्टीप्लाई आ गया 7056 आ गया। कितना मल्टीप्लाई आ गया 7056 आ गया। फिर से देख लो, 8 2 जा 16 की 6 हो गया, कैरी आ गई 1, 9 दूनी 18, 8 7 56 और 18 कितना हुआ 74। और 74 के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, 74 और 1 आपको ऐड कर देना है 75 और आपको कैरी कितना कर देना है 7, 9 7 63 और 7 70 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 7056। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं 72 का मल्टीपल 32 में होगा, चेक करते जाइए बेटा। 2 2 जा 4 हो गया, उसके बाद 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो आपको बताया 14 और 6 20 हो गया। तो 20 में कितना रखेंगे 0, 7 या 21 और 2 23 हो गया। तो इसका जो बेटा आंसर होगा वो कितना होगा 2304। अब यहाँ पर देखते हैं 32 का मल्टीपल 28 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1, 8 या 24, 2 दूनी 4 24 और 4 28 और 1 29, कैरी आ गई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो इसका आंसर आ गया बेटा 896। कितना आंसर आ गया 896। ऐसे ही आप 29 का मल्टीपल 42 में करके बताओगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इसका मल्टीपल करिए, 2 9 जा 18 हो गया, कैरी आ गई 1, 2 2 जा 4, 9 चौको 36, 36 और 40 1 41 हो गया, कैरी आ गई 4, 4 दूनी 8 और 4 12 हो गया। तो बेटा इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1218 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 84 का मल्टीपल 32 में करते हैं
तो कितना 4 2 जा 8 हो गया बेटा। यहाँ पर कितना 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 16 और 12 बेटा कितना हो जाएगा 28 की 8 आ गई, कैरी 2 हो गई, 8 तिया 24 और 2 कितना हुआ 26। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2688। अब यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, 56 का मल्टीपल 64 में करते हैं, तो 4 छिंग 24 की 4 आ गया, कैरी 2, 5 चौको 20, 6 छिक्का 36, 36 और 20 56 हो गया, 2 आपका कितना 58 हो गया, और 5 आ गया, 6 पंचे 30 और 5 कितना हुआ 35। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3584। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3584। चलिए उसके बाद मल्टीपल करते हैं, 64 मल्टीपल 62, 4 2 जा 8 हो गया, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 12 आपका कितना हुआ 36 की 6 हो गया, कैरी आपकी 3 आ गई, 6 छिक्का 36 और 3 कितना हुआ बेटा 39, आपका आ गया 3968। कितना आ गया बेटा 3968। 14 का मल्टीपल 13 में करोगे, 3 4 जा 12 आ गया, कैरी आ गई 1, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 3 7 और एक आपका कितना हुआ 8, 1 एकम 1, तो आपका आंसर हो गया 182। देखिए 2 डिजिट के आपके कोई भी अब मल्टीप्लाई आ जाए तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आपका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। मल्टीप्लाई किसका आएगा 3 डिजिट का। मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट, मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आप फास्टेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर का 1 2 3 और इसका 3 और 1 2 में मल्टीप्लाई करिए तो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो वही पैटर्न फॉलो करना है। 3 दूनी 6 हो गया बेटा, यहाँ पर इसका मल्टीपल करोगे, 2 2 जा 4 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 हो गया, 4 और 3 कितना हुआ 7। अब उसके बाद बेटा मल्टीपल सीधा सीधा मल्टीपल आप करोगे कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 2 में करोगे 2 होगा, 3 का मल्टीपल 3 में करोगे 9 होगा, और 2 का मल्टीपल 1 में करोगे 2 हो गया, 9 2 11 और 13 की 3 हो गया। अब कैरी आएगी भाई 1, तो कैरी जब 1 करोगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीपल 1 में करोगे 1, 3 का मल्टीपल 2 में करोगे 6, तो 6 और 1 7 आ गया, 6 और 1 कितना आ गया 7, और 3 एकम 3, तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 37376 आ गया। कितना बेटा आ गया 37376 आ गया। आप जरा ओरली मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हमारी ये बात सही आ रही है, क्योंकि क्रॉस चेक करना जरूरी है। 6 आ गया बेटा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 2 11 और 2 13 हो गया बेटा, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ आपका यहाँ पर 38376 हुआ। थोड़ा मिलाइए, यहाँ पर कैरी वाला शायद मैंने नहीं लिखा है, फिर से देख लो बेटा, 9 2 11 और 2 13, यहाँ पर सॉल्व जब किया 2 3 जा 6 हो गया, और वहाँ पर कितना हुआ 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 7 हो गया। उसके बाद जब मैंने मल्टीपल किया तो 2 हो गया, 3 3 9, 2 एकम 2 हो गया, तो सॉल्व किया 9 2 11 और 2 13 की 3 हो गया, कैरी आपकी 1 आ गई, तो 1 जब कैरी आ गई तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8 होगा, और उसके बाद 3 एकम 3, तो 38376 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई भाई। अब बेटा आगे बढ़ते हैं 1 2 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 1 2 में, कितने में करते हो, अब जल्दी से आप आंसर बताओगे क्या होगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 3 2 5 और 2 बेटा 7 हो गया, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो 2 और 1 3 हो गया। अब उसके बाद 1 मल्टीपल 1 करोगे कितना आ गया 13776। तो इसका बेटा जो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ गया भाई 13776। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना होगा। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। आप ऐड करोगे तो कितना आ गया 3 2 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ 3 हो गया। तो क्या आपका वही मल्टीप्लाई आ रहा है भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है और आपकी ट्रिक बिल्कुल सही है, इसलिए आप आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। 111 का मल्टीपल 112 में करिए, फास्ट सभी बच्चे सॉल्व करिए। 111 का मल्टीपल 112 में करिए, कितना होगा, फास्ट जल्दी से आंसर बताइए भाई। 111 का मल्टीपल 112 में करिए, कितना आएगा, बोलिए भाई। चलिए
2 वन जा कितना हुआ बेटा 2, 2 वन जा 2, 1 वन जा 1 हो गया, 2 और 1 कितना हुआ 3, 2 वन जा 2 हो गया, 1 वन जा 1 हो गया, प्लस 1 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हुआ 2 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 1 एकम 1 यानी 12432। कितना हो गया भाई 12432। अब क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं फास्टेस्ट तरीके से। जैसे मैंने कहा 146 का मल्टीप्लाई करो आप 136 में, उसके बाद 156 का मल्टीपल करो 161 में, उसके बाद 125 का मल्टीपल करो 124 में, देन 112 का मल्टीपल करो 113 में। ये मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। यानी 125 मल्टीप्लाई 124, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए 146 136 मल्टीप्लाई करिए 36, कैरी आ गई 3 4 6 24 6 3 18, 24 और 18 हो गया कितना बेटा 42 और 3 45 की 5, 4 कैरी आ गई। उसके बाद 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, तो 12 6 18 6 24 और 3 27 की 7 हो गया, कैरी 2 आ गई, 3 एकम 3 4 एकम 4, 4 3 7 और 2 9 हो गया। तो आपका बेटा जो आंसर आ गया 19756 आ गया। कितना आ गया बेटा 19756 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीपल 156 का 161 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 का 6 में 6 आ गया, 5 वन जा 5 और 6 6 जा 36 और 5 कितना हुआ 41 हो गया, 41 में 1 आ गया, कैरी आपकी 4 आ गई। उसके बाद क्या करोगे 6 वन जा 6 हो गया, 1 वन जा 1 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 4 आ गया, 6 और 1 7 और 4 11, 11 और 30 कितना हो जाएगा 41 की 1, कैरी आ गई 4, 6 एकम 6 5 5 6 5 11 4 15 की 5 आ गया, हासिल लगा 1, तो 1 एकम 1 और 1 2, तो आपका बेटा आंसर आ गया 25116। कितना आंसर आ गया 25116। समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को बात। ऐसे ही आप बढ़ते हैं 125 मल्टीपल 124 पर, 125 मल्टीपल 124 पर मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया। उसके बाद आपकी कैरी 2 आ गई, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, कैरी आ गई 2, 4 एकम 4 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, 5 4 9, 4 13 और 2 15 की 5 आ गया, बेटा कैरी आ गई 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। उसके बाद 1 1 जा 1 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 17500। ऐसे इसका मल्टीपल आप करते हैं 112 का मल्टीपल 113 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 एकम 3 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना हुआ बेटा 5 हो गया। उसके बाद 3 एकम 3 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 3 2 5 और 1 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 12656। देखिए आपको मैंने आज क्यूब निकालना बताया, 1 से लेकर 99 तक का आपको आराम से क्यूब याद हो गए होंगे, और 2 डिजिट का आप जल्दी से फास्टेस्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो मैंने ट्रिक के साथ बताया। अब 3 डिजिट का आप कैसे फास्टेस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी आज की क्लास में। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन के साथ। एक कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट और होता है फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है। बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की, क्योंकि ये भी एक कैलकुलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सेकंड होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन के टाइप हो गए। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, वे नंबर यानी डेट नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो और Q डज नॉट जीरो, यानी जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हो Q डज नॉट क्या हो जीरो, ऐसी नंबर क्या होगी आपकी फ्रैक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 अपॉन 5 का, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है यानी Q डज नॉट जीरो नहीं है। जैसे मैंने आपसे 4 अपॉन 5 की बात की, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है Q डज नॉट जीरो है। 5 अपॉन 6 की मैंने बात की,
तो ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू डज नॉट जीरो नहीं है। तो ये जो आ गई ये किसकी डेफिनेशन आ गई, फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वे नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस लिखा हो। जैसे मैंने कहा 3/5, जैसे मैंने आपसे कहा 3/5, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैसा लिखा हो, लेस लिखा हो। और आपको पता है ये नंबर जो बोली जाएगी वो नंबर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बोली जाएगी। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से लेस आती है यानी 1 से कम आती है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ऐसे हम बात करते हैं 6/7, ऐसे हम बात करते हैं 7/8, ऐसे हम बात करते हैं 8/9। तो ये सभी की सभी फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जो प्रॉपर के जस्ट अपोजिट लिखा हो, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा कैसा हो, ग्रेटर हो। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा कितना हो, ग्रेटर हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 9/7, यहाँ पर बेटा कहा 11/9। तो आप अगर इन फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करोगे तो इन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से मोर आएगी। तो इस टाइप की फ्रैक्शन कैसी होती हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती हैं। अब जब भी नंबर आपको पूछा जाएगा पता क्या, या तो पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताओ, आपको फ्रैक्शन 3 से 4 दी जाएगी, उसमें पहला क्या पूछेगा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताओ, दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ। तो इसीलिए मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया जिससे आप चीजों को निकाल सकते हो, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताओ और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 3/4, 5/6 एंड 7/8 एंड 8/9। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। बताइए बेटा इसमें आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बतानी है कितनी होगी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है। क्यों, सभी का न्यूमरेटर जो लिखा है वो डिनोमिनेटर से कैसा लिखा हुआ है, लेस लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। तो 3/4 और दूसरा नंबर क्या है 5/6 और उसके बाद नंबर क्या है 7/8, उसके बाद बेटा नंबर कितनी है 8/9। सभी बच्चे पहले ध्यान दें क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ रहा है, बेटा जी हाँ डिफरेंस सभी का 1 आ रहा है। और जब ऐसा केस आ जाए तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। इसमें आपको यह देखना है कि न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका आ रहा है, न्यूमरेटर दी गई फ्रैक्शन में सबसे बड़ा किसका आ रहा है, आप कहेंगे सर 8, तो यही आपकी आ गई ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। बेटा यही क्या आ गई आपकी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर हम कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट में 3 आ रहा है, तो ये आ गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं दी गई चीजों को आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। बिल्कुल आसान तरीका बताया जो कैलकुलेशन में चलता है, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया जो कैलकुलेशन में चलता है। देखिए अगला एग्जांपल और आप समझते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 7/8, 9/10, 11/12 एंड 12/13। बताइए बेटा इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। डिफरेंस आप बेटा चेक करिए कितना आ रहा है 1 का आ गया। तो जब डिफरेंस आपके इक्वल होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है, यानी जो ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गई और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। बात समझ में आ रही होगी बेटा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो ये मैंने दो चीजें अभी आपको बताई। अब यहां तो मान के चलिए कि नॉर्मल केस में आपको ये बात समझ में आ गई, लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, आपसे एक फ्रैक्शन देगा 7/8, दूसरा फ्रैक्शन देगा 9/11, तीसरा फ्रैक्शन देगा 10/13, उसके बाद फ्रैक्शन देगा 13/15। अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। क्यों, ये आ गया टाइप नंबर 2। यहां आप चेक कर पा रहे होंगे यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस इक्वल नहीं बन रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस करोगे 1 आएगा,
जो कि मैंने नीचे की तरफ लिख लिया। यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ बेटा 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। जब यहाँ पर डिफरेंस सेम ना हो तो बड़ी और छोटी फ्रैक्शन आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा 6। इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा 6, और 1 का 6 में डिवाइड करोगे 6 बार तो उसी 6 का मल्टीपल ऊपर कर दो। 2 का 6 में डिवाइड करोगे 3 बार, उसी 3 का मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 3 का 6 में डिवाइड करोगे उसी में 2 का मल्टीपल कर दो। 2 का 6 में डिवाइड करोगे उसी में 3 का मल्टीपल कर दो। 7 6 42 हो गया बेटा, 9 तिया 27 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, और 13 तिया कितना हुआ बेटा 39 हो गया। तो आप बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, बड़ी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, बोलो बेटा। इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आ रही है 42, यानी सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई 7/8, और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गई 10/13। आप चेक कर सकते हैं 10/13। क्या बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा सर इतना ना करना पड़े, और कोई इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ बेटा। और भी एक अच्छी ट्रिक आपको बताते हैं। 7/8 9/11, उसके बाद 10/13 हो गया, उसके बाद बेटा हो गया 13/15। इसमें बताइए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 11 का 7 में 77, 8 का 9 में 72 हो गया, 15 का 10 में हो गया 150 हो गया, 13 का 13 में किया 169 हो गया। तो मुझे आप ये बताइए इस क्वेश्चन में सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, तो इसमें तो डिफरेंस अलग हो गए। अब आप कहोगे सर इसमें तो अलग नंबर आएगी, तो जब अलग नंबर आएगी तो डिफरेंस कितना होगा 1 2 3, और यहाँ पर बेटा कितना आएगा 2, तो एलसीएम कितना आएगा 6। तो 1 का 6 में डिवाइड करोगे मल्टीपल 6 करेंगे, 2 का 6 में डिवाइड करोगे मल्टीपल 3 करोगे, यहाँ 2 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर 3 का मल्टीपल, पैटर्न वही बनेगा 42 27 बी और 39। यानी इस पैटर्न पर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो अलग सीरीज होगी, वो आएगी मिक्स सीरीज में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 27/29, 31/33, 34/37 एंड 52/53। बताइए बेटा इसमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। डिफरेंस करिए 2, डिफरेंस करिए 2, डिफरेंस करिए 3, डिफरेंस करिए 1। एलसीएम कितना आ गया 6। 2 का 6 में डिवाइड करोगे 3 बार, 2 का 6 में डिवाइड करोगे 3 बार, 3 का 6 में डिवाइड करोगे 2 बार, 1 का 6 में डिवाइड करोगे 6 बार। तो 27 तिया 81 हो गया, 31 तिया 93 हो गया, 34 मल्टीपल 2 करोगे 68 आ गया, और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31। तो इसमें आप मुझे ये बताओ सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आ गई बेटा क्या आ गई 312, यानी 312 का मतलब हुआ 52/53, ये आ गई ग्रेटेस्ट। और सबसे लीस्ट जो आ गई वो 68, यानी 34/37, ये आ गई आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में आप कैसे पता कर सकते हो, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आज की क्लास का, 31/36, 32/35 और 35/37, और उसके बाद 40/41। ठीक है बेटा, डिफरेंस कितना आएगा 5, उसके बाद कितना आएगा 3, उसके बाद कितना आएगा 2, उसके बाद कितना आएगा 1, 5 3 2 का एलसीएम कितना होगा 30। कितना होगा बेटा 30। 5 का 30 में डिवाइड करोगे 6 बार, 3 का 30 में डिवाइड करोगे 10 बार, 2 का 30 में डिवाइड करोगे 15 बार, 1 का 30 में डिवाइड करोगे 30 बार। 6 एकम 6, 6 तिया 18, मल्टीपल करते जाओ बेटा। यहाँ पर 320 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 15 पंचे 75 का 5 हो गया 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हुआ भाई 52 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया 1200। आपको भी दिख रहा है बेटा सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी आ गई, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ गई 40/41, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। और सबसे लीस्ट फ्रैक्शन आ गई स्टार्टिंग वाली, यानी 31/36, तो ये आ गई सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बताइए बेटा आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको कैलकुलेशन से रिलेटिव मैंने बताई, क्या सभी समझ में आई। चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक थैंक यू एंड गुड नाइट।